चलिए हम सीखते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम। क्या सीखेंगे? हाँ, हम सीखेंगे एस 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 सर्वांग समता नियम। हम सीखेंगे एस 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 सर्वांग समता नियम। ठीक है, ये एस का मतलब पहले समझ लेते हैं कि एस का मतलब क्या होता है। एस पहले वाले का एस का मतलब साइड, क्या होगा? साइड। और दूसरे वाले का भी क्या होगा? साइड। और तीसरे वाले का साइड, इसका भी क्या होगा? साइड होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब तो इसे हिंदी में अगर चाहें तो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख लेंगे? हाँ, साइड में क्या लिखेंगे? इधर वाले में अगर बात करेंगे तो क्या लिखेंगे? भुजा। क्या लिखेंगे? भुजा। और फिर दूसरे वाले का भुजा, क्या लिखेंगे? और फिर क्या लिखेंगे? भुजा। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान देंगे, ऐसा अगर हम कहें एस एस सर्वांग समता को हम क्या कह सकते हैं? भुजा 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 सर्वांग समता। क्लियर? अब सवाल ये आया कि भुजा 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 सर्वांग समता है क्या? ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं किसी त्रिभुज में प्रयोग की जाने वाली सर्वांग समता नियम क्या है। ठीक है, हमारे पास अगर कोई दो त्रिभुज है, क्या है? हमारे पास कोई दो त्रिभुज है। ठीक है, कोई भी दो त्रिभुज है और उन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या देखना है कि उसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो? बराबर हो। उसकी प्रत्येक संगत भुजाएं क्या हो? बराबर हो। देखेंगे यहाँ पर देख पा रहे हैं भुजा इस त्रिभुज की, त्रिभुज ABC। दो त्रिभुज हमारे पास कौन से हैं? एक त्रिभुज है ABC और दूसरा हमारा क्या है? त्रिभुज PQR। क्लियर है? तो हम इनकी संगत भुजाओं को देखते हैं। संगत का मतलब एक जैसी भुजा, किसी त्रिभुज में एक जैसी दिखने वाली भुजा, वो होती है संगत भुजा। देखेंगे तो A और B, ध्यान देंगे AB, भुजा AB देखेंगे कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर। क्या है? 1.4 सेंटीमीटर। क्या देख पा रहे हैं इसमें कौन सी भुजा है? PQ क्या है? 1.4 सेंटीमीटर है। क्लियर है? तो एक भुजा हो गई है इक्वल। दूसरी अगर हम बात करें, देखिए जो साइड से भुजा है वो BC भुजा क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें दूसरी भुजा क्या है? BC 2.5 सेंटीमीटर। सेम देखेंगे इधर क्या है? QR, क्या कहेंगे? QR भी क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा भी क्या है? बराबर हो गई। ये दूसरी वाली भुजा भी किसके बराबर हो गई? क्लियर है? पहली वाली भुजा भी बराबर हो गई। समझ पा रहे हैं? अब हम बात करते हैं तीसरी भुजा, देखते हैं। तीसरी भुजा इसमें क्या है? AC इसकी क्या है बेटा? 3.3 सेंटीमीटर। क्या है? 3.3 सेंटीमीटर। भुजा AC कितनी है? 3.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसमें भी देखेंगे तीसरी भुजा क्या है? PR भी देखिए क्या है? 3.3 सेंटीमीटर। तो ये तीसरी भुजा भी क्या है? तीसरी भुजा क्या है? तीसरी भुजा के भी बराबर है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप देखें कि तीनों साइड जो हैं, तीनों भुजाएं जो हैं, संगत भुजाएं, वो आपस में क्या है? बराबर है। तो इस आधार पर क्या कहा गया कि इसमें इन दोनों त्रिभुजों में क्या लग गया? SSS सर्वांग समता, यानी भुजा 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 सर्वांग समता लगता है। और इनके आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC, क्या कह सकते हैं? ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR की। क्लियर है? यानी अगर तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे? सर्वांगसम त्रिभुज या कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कह सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? चलिए आगे बात करते हैं।